हेलो स्टूडेंट्स, तो क्रैश कोर्स के इस वीडियो सीरीज में हम लोग आज डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आज हम लोग फार्मूला देखेंगे और वही फार्मूला का डिस्कशन करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही सिर्फ पूछ दिया जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो कि फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो यहाँ फार्मूला में क्या है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला एंड रूल दोनों का डिस्कशन करेंगे और कुछ आज क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर पहला फार्मूला हम लोग लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, डी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। फास्ट में हम लिखेंगे, आपको पता है ये सब फार्मूला। ऐसा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। तीसरा फार्मूला d अपॉन डी एक्स, 1 बाई एक्स का अगर ज़रूरत पड़ जाए डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग लिखा करेंगे, कितना, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 4 नंबर फार्मूला d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स कई बार आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में, जो रूट के अंदर है उसी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, 1 बाई कितना होगा, 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई टू रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू और x के अंदर, रूट के अंदर जो है वही लगा देंगे। तो रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई टू रूट एक्स डायरेक्ट। नंबर 5, कोई अगर कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स, उसमें x नहीं है, a b c जहाँ एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अगर वेरिएबल है तो dA बाई डी एक्स लिखेंगे। नंबर 6 में d अपॉन डी एक्स, यहाँ से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। नंबर 7, d अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन आपका कॉस x का, कॉस x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस साइन x। इसके बाद 7 के बाद हम लोग 8 नंबर फार्मूला, 8 नंबर फार्मूला में d अपॉन डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये होगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। 9 नंबर कॉट x, tan x के बाद कॉट x की बारी है, तो d अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, कॉट x का, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x। नंबर 10, d अपॉन डी एक्स, सेक x का, सेक x इंटू टेन एक्स। 11, d अपॉन डी एक्स, कॉसेक x का फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कॉसेक x का x के रिस्पेक्ट में, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। नंबर 12, d अपॉन डी एक्स, साइन कॉस टेन कॉसेक हो गया, साइन इनवर्स x, अब इनवर्स का हम लोग स्टार्ट किए, तो ये होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13, d अपॉन डी एक्स, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है उसी में देख लीजिए क्या लग गया, माइनस लग गया, तो एक कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया। 14, d अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 15 नंबर डिफरेंशिएशन का फार्मूला, 15 नंबर में आ जाइए, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई मॉड ऑफ x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद रहे 1 बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 16 डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा। 17 में डी अपॉन डी एक्स, देखिए एक ऐसा फंक्शन है ई का पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ई का पावर एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में ई के पावर एक्स ही होता है। मतलब ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन भी ई के पावर एक्स और डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में भी ई का पावर एक्स। 18 नंबर डी अपॉन डी एक्स, लेकिन ई के अलावा ए के पावर एक्स रहे तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ध्यान रहे यहाँ बेस जो है लॉग का ई है, नेचुरल लॉग है। 19 नंबर आपका डी अपॉन डी एक्स ln एक्स, नेचुरल लॉग का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। तो इस तरह से कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हुए। आगे हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। इतना फार्मूला अगर आप जानते हैं तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। कुछ इधर का क्वेश्चन फार्मूला कट गया था तो आप अभी देख लीजिए। कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाकी तो आ ही रहा था, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे अब हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। रूल्स के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन u प्लस भी या u माइनस भी या u इंटू वी या u बाई भी के रूप में हो तो कैसे डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। तो रूल नंबर 1, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल में नंबर 1 में अगर कोई फंक्शन u प्लस भी के रूप में हो, मतलब कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो, दो टर्म का डिफरेंशिएशन हो, u प्लस भी, अलग अलग फंक्शन हो, अलग अलग टर्म हो और इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसका तरीका होता है u को डिफरेंशिएट करेंगे पहले, प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर यही दूसरा नंबर में d अपॉन डी एक्स यू माइनस वी के रूप में है तो सिंपली पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस v का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तीसरा रूल कि अगर d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है ध्यान दीजिएगा। पहले u को डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में और इंटू v, प्लस इस बार u को छोड़ दो और v का डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। अगर 3 फंक्शन होता है u v w तो एक को करते, 2 को छोड़ते, जैसे u को किए v w छूट जाएगा, इस बार u w छूटेगा, v का होगा, फिर w का होगा प्लस देकर तो u v को छोड़ देंगे। नंबर 4 d अपॉन डी एक्स यू बाई वी के रूप में हो तो इसका तरीका है कि u को पहले आप डिफरेंशिएट कीजिए ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का, x के रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर को छोड़ दो, v को छोड़ दो मल्टीप्लिकेशन के रूप में। यहाँ प्लस नहीं माइनस, इस बार u को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अभी काम समाप्त नहीं हुआ, इसके नीचे बाई वी स्क्वायर। एक और समझ लीजिए, d अपॉन डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट है, ये k फॉर कांस्टेंट और इनटू v है तो ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर dv बाई डी एक्स होगा, v है तो dv बाई डी एक्स होगा। ऐसे भी अगर u इंटू वी के रूप में करते तो k को छोड़ते v का करते, प्लस k का जैसे ही डिफरेंशिएशन करते दूसरा टर्म में तो k का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि k कांस्टेंट है।
अब इस पे कुछ एग्जाम्पल पहले u प्लस वी के रूप में अगर रहे डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना, तो ये u प्लस वी के रूप में है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ कॉस एक्स और कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ माइनस साइन एक्स। ओके, अगर यही यहाँ माइनस होता तो माइनस ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। दूसरा, अगर ई डिफ्रेंशिएशन करना हो एक्स इंटू साइन एक्स का, एक्स इंटू साइन एक्स का, तो इसको u इंटू वी के रूप में लिया जाएगा। अब इसके अनुसार पहले x का कर लिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में और इंटू साइन एक्स प्लस x को छोड़े डिफ्रेंशिएशन किसका, साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में होगा। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ तो क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स लिखा जाएगा प्लस x को इस बार छोड़े हैं तो x और साइन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हुआ कॉस एक्स। अब हम लोग u बाई वी के रिस्पेक्ट में, u बाई वी के रूप में एक डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें u बाई वी के रूप में तो ऐसे लिख देते हैं x बाई साइन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अगर s का डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो ये लिखे। अब ये u बाई वी के रूप में है तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, पहले u को करना होता है जो ऊपर है और गुने साइन एक्स को छोड़ दिए, डिनोमिनेटर में जो था उसको छोड़ दिए, माइनस साइन दिए। इस बार x को छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का, और बाई वी स्क्वायर क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, साइन एक्स को छोड़ दिए थे, माइनस एक्स, साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स, और बाई साइन स्क्वायर एक्स। अगला एग्जाम्पल, सपोज कि ऐसा हो, चौथा 2 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ये मत समझिए कि एकदम सर इजी बतला रहे हैं, सारा हम डिस्कस कर देना चाहते हैं कि ये नहीं कि कोई कसर रह जाए। एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2 के जगह 3 होता, 5 होता, ए होता, बी होता, बशर्ते वो एक्स पर निर्भर नहीं करता। डिफ्रेंशिएशन से बाहर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखेंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ कॉस एक्स, तो फाइनली ये लिखाएगा 2 कॉस एक्स। ओके, अब देखिए ये तो कुछ बेसिक रूल हुए। अब हम लोग चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, चेन रूल से कैसे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, उस पर फोकस करेंगे। तो आप आइए अब चेन रूल पे। तो चेन रूल कैसे अप्लाई होगा, मिटा रहे हैं इसको, और कैसे चेन रूल के मदद से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सपोज कि ऐसे है y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स। अब कहेगा कि फाइंड, ऐसे लिख दिया गया, इफ y इक्वल टू साइन कॉस एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तब आपसे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला जाए तो तरीका है कि लिखेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स, या सिंपल साइन ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहते हैं। लिखेंगे अगला स्टेप में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हुआ x। तो ये y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखाया और डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, और ये साइन ऑफ क्या लिखोगे इसको, साइन ऑफ कॉस एक्स। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस जानते हैं, लेकिन साइन का डिफ्रेंशिएशन जो यहाँ थीटा है उसके रिस्पेक्ट में अगर करना होता है तो कॉस एक्स होता है।
मतलब हमने फॉर्मूला ये लिखा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जो यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप करते हैं तो कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा के जगह है कॉस एक्स और डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि इस फॉर्मूला से भिन्न है, अलग है। तो पहले इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग लाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, थीटा का मतलब यहाँ क्या है कॉस एक्स है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और अब करते हैं मल्टीप्लाई, जो नीचे है उसको यहाँ लिख दिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बात यही हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर इसको कैंसिल आप समझें तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ कॉस, और थीटा जो भी रहे वही हम लिखेंगे, तो यहाँ है थीटा की जगह कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं माइनस साइन एक्स, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस यहाँ यूज कर लिए और इसको लिखे साइन एक्स। तो ये हुआ चेन रूल के मदद से, इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और हम अगले वीडियो में जितने तरह के शॉर्ट्स क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, जो बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से, सारा का सारा हम डिस्कस कर देंगे, बशर्ते आपको फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। और आप जब भी देखिए वीडियो अंत तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। एक गारंटी है कि जो हम बतलाएंगे वही बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वही पैटर्न पर पूछा जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो काफ़ी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, पर डे जुड़िए, और ये टाइमिंग है 8 PM आपको पता है, और इसका लाभ उठाइए। बहुत जल्द फिजिक्स का भी वीडियो आने वाला है, तो आपसे हम विदा लेते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।